आइए देखा जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन करके वैज्ञानिक है माइकल फैराडे। ठीक है, उन्होंने इसके लिए दो नियम दिए। फैराडे कितने नियम? दो नियम। उन दोनों नियमों में पहला नियम जो कहा उन्हीं दोनों नियमों को कहा जाता है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम। एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब ये जो वैज्ञानिक है माइकल फैराडे, इन्होंने कितने नियम दिए हैं? दो नियम। किसके संबंध में दिए हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम दिए हैं। उन्हीं नियमों को कहा जाता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो लिखिए लैंग्वेज इसमें, भाषा लिखो बेटा। वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो नियम दिए जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो दोनों नियम क्या है। तो पहला हम पढ़ेंगे कौन सा नियम? प्रथम नियम। प्रथम नियम में इन्होंने कहा है कि जब कोई परिपथ है, परिपथ को लिया जाए और परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो समय के साथ, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो आपको कल पढ़ाया है। ठीक है, प्रथम नियम में लिखिए। प्रथम नियम लिखें। जब किसी परिपथ से बद्ध, बद्ध माने जुड़ा हुआ, दा और उसी में था बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है। तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। पहला है आपका द्वितीय नियम। किसी चुंबक की गति के कारण हेडिंग है आपका द्वितीय नियम। तो पहले नियम में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसको कैसे हम पता करेंगे कि कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, के लिए कौन सा नियम दिया गया? लोगों ने माइकल फैराडे से सवाल किया
कि आपने बता तो दिया कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, लेकिन कितना उत्पन्न होगा इसके बारे में आपने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि परेशान ना होइए, एक नियम और इससे बताएंगे तो इनके किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो क्या कहा द्वितीय नियम में, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको आप कैसे ज्ञात करें, उसका जो मान हो वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा इसकी कौन सी दर, ऋणात्मक है। तो आइए देख लिया जाए इसका क्या फार्मूला निकलता है। यदि मान लिया हमने, यदि चुंबकीय फ्लक्स आई बी तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये हो गया तुम्हारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल इसको कैसे लिखते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो ई होगा वो ऋणात्मक मतलब माइनस लगाना, और इसका परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, यानी डी आई बी बाई डी यानी ई परिवर्तन थोड़ा सा मान में परिवर्तन, तो ई का मान जो आया वो माइनस डी फाई बी बाई dt हो गया। या किसी को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। ठीक, अब परिपथ जो है, अभी उस परिपथ में केवल एक तार था, अभी उसी परिपथ को मान लिया जाए कि कई फेरों वाली कुंडली बन जाए, परिपथ क्या बन जाए, कई फेरों वाली कुंडली बन जाए, तब ये जो सूत्र होगा ये बदल जाए। तो क्या बन जाएगा, यदि परिपथ क्या हो, कैपिटल एन फेरों वाली एक कुंडली हो तब आपका क्या हो जाएगा, जो ई का मान होगा तब यही एन लग जाएगा, एन और क्या डी फाई डी बटे डी टी, ये ना, हाँ नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला है। आपको सवाल दिया गया है बेटा 0.1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में कितना इसे कितना हो जाता है, 10 वेबर से 1 वेबर, मतलब पहले फाई 1 था वो कितना था, वो 10 वेबर, और अब हो गया फाई 2 कितना, 1 वेबर। तो आपको बताना है विद्युत वाहक बल का मान, मतलब ई। सवाल क्या कह रहा है, कोई परिपथ है, उस परिपथ में 0.1 सेकंड में 10 वेबर से 1 वेबर चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है या रह जाता है, ये आपको विद्युत वाहक बल का मान, बद्ध मतलब जुड़ा हुआ। तो देखिए
ये डेल्टा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि समय आपको फिक्स पता है कि इतने ही समय में हो रहा है, इसलिए डेल्टा का इस्तेमाल। समय नहीं पता होता। आगे देखना है I1 पहले भी इतना फ्लक्स था, अब इतना हो गया, तो शुरुआत में जो था वो I1 हो गया, और जो बाद में हुआ वो I2 हो गया। तो अभी आपके पास सूत्र आया था E बराबर माइनस डेल्टा फाई डी बटे डेल्टा। देखिए डेल्टा का मतलब परिवर्तन, तो परिवर्तन कैसे निकालोगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो फाइव टू माइनस तो नीचे क्या है? डेल्टा मान रख लीजिए माइनस फाइव टू का मान एक, माइनस फाइव वन का मान। जैसे 5 1 और 5 2 कहाँ से? नहीं सर, ये दोनों को उसी से प्रदर्शित किए हैं, मतलब ये फ्लक्स को फाइव से ही तो लिखा जाता है, जैसे दो फ्लक्स दिए गए हैं सवाल में, इसलिए फाइव वन है और फाइव, और डेल्टा टी का मान 0.1। यहाँ से आप माइनस 10 में एक घटा दीजिए, कितना बचेगा? ये तो प्लस 9 बचेगा, और किसका 9 बचेगा? माइनस का 9 बचेगा, तो एक माइनस आपका ये बाहर वाला, और पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका मैंने क्या किया? पॉइंट हटा दिया, 9 का 10 में गुणा 90 हो। विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? ये सर